हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के जिलों के गठन के बारे में पढ़ेंगे। आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 28 ज़िले हैं और 173 तहसील हैं। अभी लेटेस्ट 23 तहसील नए बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार द्वारा। तो छत्तीसगढ़ में विभिन्न जिलों का गठन कब कब हुआ है, इसको देखते हैं इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, यूट्यूब के हमारे इस चैनल विनय स्टडी केन को आप सब लोग सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि हमारे इस यूट्यूब चैनल में डलने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। इस यूट्यूब चैनल में छत्तीसगढ़ में होने वाले विभिन्न प्रतिस्पर्धी एग्ज़ामों या फिर कंपटीशन जो एग्ज़ाम होते हैं उससे रिलेटेड काफ़ी वीडियो डाले जाते हैं, जो कि आपको आपकी तैयारी में ज़रूर सहायता पहुँचाएगा, ऐसा मेरा मानना है। इस वीडियो लेक्चर के स्टार्ट करने से पहले एक बार छत्तीसगढ़ का मैप आप लोगों को दिखा दूं। छत्तीसगढ़ का ये मैप है, इसमें 28 ज़िले हैं। ठीक है, ये गौरेला पेंटर मरवाही नहीं बना था, मैंने ऐसे ही यहाँ से मार्क कर दिया। यही सबसे लेटेस्ट बना है। 10 फरवरी 2020 से यहाँ का कामकाज स्टार्ट हो गया है। GPM गौरेला पेंटर मरवाही, ये ब्लैंक मैप है, इसको आप देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कौन सा जिला कहाँ पे है। ये सबसे लेटेस्ट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 5 संभाग है, आप सब जानते ही हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के स्टार्ट करने से पहले एक स्लाइड जो मैंने सबसे शुरू में ले रखा है, ये उस क्रम में है कि जिले किस क्रम में बने हैं। सबसे पहले ये 2 जिले बने छत्तीसगढ़ में साथ में 1861 में, जब छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रांत का भाग बनता है। उसी समय छत्तीसगढ़ में 3 रियासतें रहती है, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, तो उसमें से रायपुर और बिलासपुर आज छत्तीसगढ़ में है। संबलपुर कहाँ चला गया है आप सबको पता है, ये वर्तमान में उड़ीसा में आता है। जब 1905 में प्रांत का फिर से मध्य प्रांत का फिर से गठन हुआ था, तो बंगाल प्रांत को संबलपुर दे दिया गया था। आप सब लोगों को ये घटना याद होगी, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बता भी रखा है इसके बारे में। और वहाँ से 5 रियासतें छत्तीसगढ़ को मिली थी। उसी समय से छत्तीसगढ़ का वर्तमान स्वरूप बना हुआ है, जो आज भी दिखता है। ठीक है, आज जो दिखता है वो उस समय से 1905 से बना हुआ है, ये मैं कहना चाह रहा था। तीसरा जो जिला बना वो 1906 में बना है, दुर्ग जिला। फिर ये 3 जिले बने। ठीक है, ये 3 जिले सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। ये कब बना था? 1948 में बना था, 1948 में। फिर राजनांदगांव बड़ा 1973 में। उसके बाद 9 जिले बनाए गए थे। 9 जिले कौन कौन से बनाए गए थे? धमतरी, महासमुंद, कांकेर, दंतेवाड़ा, कोरिया, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा और कवर्धा। ये बनाए गए थे 1998 में। और फिर 2 जिले बने थे, बीजापुर और नारायणपुर। ये 2007 की घटना है। सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली, बालोद, बेमेतरा, सुकमा, कोंडागांव और गरियाबंद और ये बलौदाबाजार, भाटापारा, ये बनाए गए थे 2012 में। 9 जिले। और ये सबसे लेटेस्ट 20 फरवरी 2020 है क्या? 20 फरवरी 2020 है कि 10 फरवरी 2020 है? चलिए इसको देखते हैं। 14 फरवरी है ऑफिशियली, शायद 14 फरवरी, राइट, 14 फरवरी। इसको अपन देखेंगे। ठीक है, ये जो डाउट क्रिएट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं फिर वीडियो लेक्चर में। यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है जो मैंने इसी स्लाइड में लिख दिया है। ये आगे और स्लाइड में लिखी हुई है, उसको पढ़ाते समय हम देखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जिलों के गठन को शुरू करने से पहले मैं आप सबको छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह के बारे में कुछ संक्षेप में बता देता हूँ। यहाँ छत्तीसगढ़ का जो प्रतीक चिन्ह है उसके सबसे आउटर में है ये ग्रीन कलर का, हरे रंग का 36 किले बने हुए हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 36 किले थे, ऐसे बोला जाता है इतिहास में। तो ये 36 किले के प्रतीक है। छत्तीसगढ़ के आउटर लाइन में बने हुए हैं 36 किले ऊपर में। उसके बाद बैकग्राउंड है वाइट कलर का। ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन लिखा हुआ है सुनहरे कलर में या फिर हल्के पीले कलर में आप बोल सकते हो। धान की बालियों का चित्र बना हुआ है। ये बीच में जो है सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया हुआ 4 सिंह वाला पिक्चर बना हुआ है। नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये 2 ब्लू कलर में, नीला कलर में बिजली का प्रतीक है, जो छत्तीसगढ़ की ऊर्जा संसाधन को दिखाता है। और छत्तीसगढ़ की ऊर्जा संसाधन को दिखाता है। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा के बारे में हम बात करें, 2 टाइप के इसमें प्रतिष्ठान मिलेंगे आपको। एक तो केंद्रीय प्रतिष्ठान मिल जाएगा, जैसे कि जिसको हम बोलेंगे क्या चीज़, NTPC।
नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। छत्तीसगढ़ में 3 एनटीपीसी है। कौन कौन से 3 एनटीपीसी है चलिए मैं बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ की एनटीपीसी की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में तीन तीन आ जाता है। कौन कौन सा? एक तो आ जाएगा हमारा छत्तीसगढ़ में अपन एनटीपीसी की बात कर रहे हैं तो एनटीपीसी हमारे पास 3 है। एनटीपीसी कोरबा है, ठीक है, एनटीपीसी एक कोरबा हमको मिल जाएगा, दूसरा सीपत मिल जाएगा और तीसरा मिलता है लारा। तो ये हो जाता है 3 एनटीपीसी है। इनकी क्षमता भी अलग अलग है। कोरबा वाली एनटीपीसी की हम क्षमता देखें तो 2600 मेगावाट और सीपत वाली एनटीपीसी की क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता है 2980 मेगावाट और लारा वाले एनटीपीसी की क्षमता 4000 मेगावाट है, 4000 मेगावाट। ठीक है, ये तो रही ऊर्जा संसाधन की। और राज्य की भी बहुत सारे प्रतिष्ठान हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ सरकार जल विद्युत परियोजना चला रही है। सौर ऊर्जा के भी हमारे कुछ लक्ष्य है। और हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? तो हाइड्रो पावर तो मैंने बता दिया, जल विद्युत, ठीक है। थर्मल पावर अदर में आप मान सकते हैं कहीं कहीं पे गन्ना के जो हिस्से होते हैं, मान के चलिए गन्ना से कहीं कहीं पे जो उनके वेस्ट मटेरियल रहते हैं वहाँ से भी 6 वाट के आसपास बिजली का प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो वो अन्य में आ जाता है। बाकी मेनली जो है वो है जल विद्युत, हाइड्रो पावर और थर्मल पावर, ताप विद्युत, ये भी केंद्र सरकार की प्रतिष्ठाएं इसमें है। सौर ऊर्जा नीति जो सरकार भी चला रही है, वो सौर ऊर्जा नीति कब से कब तक है? सौर ऊर्जा नीति जो है 2017 से लेकर के 2027 तक है सौर ऊर्जा नीति। और आपको कुछ और एडिशनल जानकारी दे देता हूँ सौर ऊर्जा से संबंधित। छत्तीसगढ़ राज्य में सौर ऊर्जा से संबंधित एक अचानकपुर टाइगर रिजर्व है, आप सबको पता होगा। अचानकपुर टाइगर रिजर्व ये कहाँ आता है? अचानकपुर टाइगर रिजर्व आता है मुंगेली में। अचानकपुर टाइगर रिजर्व आता है मुंगेली में अचानकपुर टाइगर रिजर्व आता है। यहाँ जो है 17 गाँवों को सौर ऊर्जा से संचालित की जा रही है, मतलब 17 गाँवों को सौर ऊर्जा से विद्युत प्रदान किया जा रहा है। एक और तमोर पिंगला अभ्यारण्य है, तमोर पिंगला अभ्यारण्य, ठीक है। तमोर पिंगला अभ्यारण्य में जो है 30 गाँवों को सौर ऊर्जा से संचालित की जा रही है या फिर सौर ऊर्जा से विद्युत प्रदान की जा रही है। और एक और अभ्यारण्य है जो हमको मिलेगा भोपालपट्टनम के आसपास। कौन सा अभ्यारण्य मिलेगा? भोपालपट्टनम के आसपास बीजापुर का है ये, बीजापुर। यहाँ पे मिलेंगे आपको पामेड़ है, इंद्रावती है बीजापुर में। तो यहाँ पे 90 गाँव को दोनों अभ्यारण्य में मिला करके, दोनों अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में मिला करके 90 गाँव को सौर ऊर्जा से विद्युत प्रदान की जा रही है। मतलब एक बार मैं फिर से यहाँ पे लिखना चाहूँ अच्छे से, तो अचानकपुर में है 17 गाँव को, और तमोर पिंगला में 30 गाँव को, भोपालपट्टनम में 90 गाँव को, ठीक है। यहाँ तक तो हो गई छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह से संबंधित कुछ बातें। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में ये 3 जो लहराती हुई लकीरें दिख रही है, ये छत्तीसगढ़ की नदियों को और जल संसाधन को दिखाती है। जल संसाधन से भी ऊर्जा कहीं कहीं प्रोडक्शन किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो छत्तीसगढ़ में जल परियोजना चल रही है उसमें आप याद रख सकते हैं गगरेल या फिर उसको बोलते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल जल परियोजना, महानदी परियोजना के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती है। और एक जो है हसदेव नदी पे चल रही है हसदेव बांगा परियोजना, ये प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है छत्तीसगढ़ की। यही सब चीज़ें जो मैंने बताया अभी कि छत्तीसगढ़ का जो प्रतीक चिन्ह 3 रंगों से है। छत्तीसगढ़ का राष्ट्र के प्रति एकजुटता का ये प्रतीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह में सारनाथ से लिया हुआ, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया हुआ 4 सिंह वाला, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आप लोगों को पता है मुंडकोपनिषद काफ़ी बार ये पूछा जाता है, इसको आप याद रख लीजिए, मुंडकोपनिषद। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह में तिरंगे की 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। जल संसाधन को दिखाता है। नीचे ये 3 लकीरें जो बनी हुई हैं, नीचे ये 3 जो लकीरें बनी हुई है जल संसाधन को दिखाता है, मैंने बता रखा है। यही इधर भी लिखा हुआ है। अच्छा, बात आता है कि इस प्रतीक चिन्ह को छत्तीसगढ़ में कब से स्वीकृत किया गया है, छत्तीसगढ़ में कब से इसको अपनाया गया है? तो 4 सितंबर 2001 से इसको अपनाया गया है। जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य जो है मध्य प्रदेश से अलग होता है, तब उस समय छत्तीसगढ़ में 3 संभागें, 16 जिले, 96 तहसीलें और विकासखंड 146 थी। धीरे धीरे ये सब जो है विकास के दृष्टिकोण से इनका निर्माण करते गए हैं और इनकी संख्या में भी वृद्धि होती गई है। जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ था, ठीक है। 2000 अधिनियम 2000 है, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000, इसके तहत छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। छत्तीसगढ़ का निर्माण भारतीय संविधान के
84वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 3 जिसमें नए राज्य का निर्माण या फिर राज्यों के बाउंड्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रोविजंस है या फिर प्रावधान है, उसको चेंज किया गया था जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का 44 वर्षों तक हिस्सा था। मध्य प्रांत का गठन 1861 में हुआ था। उसी समय से जो है छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रांत का क्या बना था, हिस्सा बना था। और इसी समय से 2 जिले रायपुर और बिलासपुर का निर्माण माना जाता है। 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया था, जिसका मुख्यालय क्या था, रायपुर था, जिसका मुख्यालय रायपुर था। और 1905 में मध्य प्रांत बंगाल प्रांत का पुनर्गठन किया गया था, जिसके कारण से संबलपुर उड़ीसा को मिल गया था। और उड़ीसा कहने का तात्पर्य है बंगाल प्रांत, संबलपुर को मिल गया था। और बंगाल प्रांत से 5 रियासतें छत्तीसगढ़ को मिली थी। ये घटनाएं हम पहले भी देख चुके हैं। 1906 में दुर्ग जिला का गठन होता है। पहले स्लाइड में मैंने संक्षिप्त में आप लोगों को बता दिया है। और ये कौन कौन से 2 जिलों से मिलकर के बनता है, बिलासपुर और रायपुर से मिलकर के बनता है। 1947 में जब भारत देश आज़ाद होता है तब अब तक छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं, 3 जिले हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, तो 3 जिले थे, ठीक है। 1947 में 1947 में छत्तीसगढ़ में 3 जिले थे, 3 जिलों थे, ऐसा बोल सकते हैं, 3 जिले थे। और उसी समय छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों का विलय होता है। विलय कराने वाला कौन रहता है, भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों का विलय भारत संघ में कराया था। सन 1948 में मैंने बताया था 3 जिले बनते हैं, कौन कौन सा, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। उसके बाद 1956 में जब मध्य प्रदेश का फिर से गठन होता है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है। तो उस समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले हो जाते हैं, उस समय छत्तीसगढ़ में रहते हैं 6 जिले, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा और बस्तर, ये 6 जिले रहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं 1956 को। 1956 को ही बिलासपुर संभाग बनाया जाता है। और बिलासपुर संभाग में ये 3 जिले शामिल किया जाता है, बिलासपुर, सरगुजा एवं रायगढ़। बिलासपुर, सरगुजा एवं रायगढ़, ये 3 जिले 1956 में शामिल किए जाते हैं। अब रायपुर संभाग में भी 3 जिले हो गए, क्योंकि 3 ही जिले बचे। अभी तक तो हमारे पास 6 जिले हैं, तो 3 जिले जो बचे हैं वो रायपुर संभाग के हो गए, रायपुर, दुर्ग और बस्तर। 1973 में 26 जनवरी 1973 को राजनांदगांव जिले का गठन किया जाता है, दुर्ग जिले से अलग कर राजनांदगांव जिले का गठन किया जाता है। अब रायपुर संभाग में 1973 में अगर पूछे 1973 की स्थिति में, तो रायपुर संभाग में 4 जिले हो जाते हैं। यानी कि 1956 में जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, तब छत्तीसगढ़ में 6 जिले थे, बिलासपुर में 3 और रायपुर में 3, ठीक है, बिलासपुर में 3 और रायपुर में 3। लेकिन 1973 को जब राजनांदगांव गठन हो जाता है, तो राजनांदगांव जो है रायपुर संभाग के अंतर्गत आ जाता है। मतलब 1973 में छत्तीसगढ़ में हो जाते हैं 7 जिले, जिसमें से बिलासपुर में 3 जिले हैं और रायपुर में है 4 जिले। आगे चलते हैं 1981 बस्तर को संभाग बनाया जाता है 1981 में। अब बस्तर को संभाग बना दिया जाता है, तो बस्तर में मान के चलिए बस्तर संभाग में बस्तर जिला भी है, रायपुर में अभी भी 3 है और बिलासपुर में भी 3 है। रायपुर के 3 कौन कौन से हैं, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव। बिलासपुर के 3 कौन कौन से हैं, बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा। 1998 की घटना में चलते हैं, तो 1998 में 9 जिलों का गठन किया जाता है। कौन कौन से जिले पहले थे जिनसे अलग करके नया जिला बनाया गया है, उसको मैंने इस तरफ लिखा है। मतलब ये पहले थे और ये नवीन बनाए गए थे, नवीन जिले उस समय बनाए गए थे। तो देखते हैं एक बार। सरगुजा जिले से कोरिया बनाया गया था। बिलासपुर से 2 जिले बनाए थे, कोरबा और जांजगीर चांपा। रायगढ़ से बनाया गया था उस समय जसपुर। और रायपुर से बनाया गया था धमतरी और महासमुंद। और बस्तर से बनाया गया था कांकेर और दंतेवाड़ा। और 2 जिलों से थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर के, थोड़ा थोड़ा एरिया लेकर के, थोड़ा थोड़ा क्षेत्रफल लेकर के कवर्धा जिला का निर्माण किया गया था 1998 में। सन 2000 की बात आ जाती है जब छत्तीसगढ़ का गठन होता है। जब छत्तीसगढ़ का गठन होता है 1 नवंबर 2000 को, तो छत्तीसगढ़ में 16 जिले थे। क्यों? क्योंकि 1973 तक हमने देख रखा है कि 7 जिले थे, फिर 1998 में 9 जिलों का गठन हो जाता है। कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में 16 जिले जब 1 नवंबर 2000 को गठन होता है तब हो जाता है। और रायपुर संभाग, बिलासपुर जो कि बना था 1956 में, और बस्तर संभाग जो कि बना था 1981 में। तो कुल मिलाकर के 3 संभाग थे। अब 2007 में जो है 2 नए जिला का निर्माण किया जाता है। कहाँ से? बस्तर से नारायणपुर बनाया जाता है, बस्तर से नारायणपुर बनाया जाता है। और
दक्षिण बस्तर यानी कि दंतेवाड़ा से बीजापुर जिला का निर्माण किया जाता है। अब 2007 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में 18 जिले हो जाते हैं, क्योंकि 16 2000 तक बन गया था और दो जो है अभी 2007 में बना है, तो कुल मिलाकर के अब 18 जिले हो गए। बात आती है 2008 की, जब पुनः संभागों का गठन होता है, तो उसी समय बनाया जाता है सरगुजा को नया संभाग। मतलब 2008 में अब छत्तीसगढ़ में हो गए 4 संभाग और 18 जिला। 4 संभाग और 18 जिला कब हो जाता है? 2008 में। ठीक है। 2012 को पुनः 9 जिलों का गठन किया जाता है बीजेपी सरकार द्वारा। 2012 को 9 जिलों का गठन किया जाता है। ये जिले जो पहले से अस्तित्व में थे, ठीक है, पुराने जिले हो गए, मातृ जिले, और ये नवीन जिले बने हैं। तो रायपुर से 2 जिले बनाए गए, आप सबको पता ही है, बलौदाबाजार, भाटापारा और गरियाबंद। दुर्ग से 2 जिले बनाए गए थे, बालोद और बेमेतरा। बिलासपुर से 1 जिला मुंगेली बनाया गया था, और अभी बिलासपुर से गौरेला, पेंड्रा, मरवाही बनाया, यानी कि 2020 में। हम बात करें 2012 की। सरगुजा से बनाया गया था सूरजपुर और बलरामपुर, सबसे टॉप में यही दोनों हैं। दक्षिण बस्तर यानी कि दंतेवाड़ा से बनाया गया था सुकमा, और बस्तर से बनाया गया था कोंडागांव। बात करते हैं सन 2014 की। सन 2014 में जनवरी 2014 को जो है दुर्ग को नया संभाग बना दिया गया। मतलब छत्तीसगढ़ में अब संभाग कितने हो गए? 5 संभाग हो गए। 5 संभाग और 18 + 9 कितने? 27 जिले हो गए। 2014 में 5 संभाग और 27 जिले हो गए। और सन 2019 को गौरेला, पेंड्रा, मरवाही की घोषणा होती है 15 अगस्त 2019 को, और 10 फरवरी 2020 से गौरेला, पेंड्रा, मरवाही का कार्यकाल यानी कि संचालन, प्रशासन व्यवस्था प्रारंभ हो जाता है। तो इसका अस्तित्व मानते हैं 10 फरवरी 2020 से। ये मोर इम्पोर्टेंट डेट है देन दिस, राइट। तो अब हो जाता है 2020 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 28 और संभागों की संख्या 5। इसके बाद हम थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के 5 संभागों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के 5 संभागों में से प्रत्येक संभाग में कितने कितने जिले आते हैं, इसके बारे में ये स्लाइड है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। सरगुजा संभाग में 5 जिले आ जाते हैं। कौन कौन से? सरगुजा, कोरिया, जशपुर, सूरजपुर और बलरामपुर। बिलासपुर में आ जाते हैं 6 जिले। पहले 5 आते थे, अभी एक नया बना है। बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, मुंगेली और सबसे नवीनतम गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। इसको जीपीएम आप याद रखिए तो आपको अच्छा होगा, जीपीएम। रायपुर संभाग में आते हैं 5 जिले। रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा। और बस्तर संभाग में आ जाते हैं 7 जिले। सबसे ज़्यादा जिलों के दृष्टिकोण से बस्तर संभाग है, ठीक है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी यही बड़ा है। अभी अगले स्लाइड में हम देखेंगे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। दुर्ग संभाग में जिलों की संख्या हम बात करें तो 5 जिले हैं। अच्छा, इनका नाम मैंने नहीं बताया ना, बस्तर, दंतेवाड़ा जिसको दक्षिण बस्तर कहते हैं, उत्तर बस्तर, कांकेर। अच्छा, ये नाम में परिवर्तन हुआ था, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा। नाम में परिवर्तन के बारे में एक बार मैं ऐसा छोटा नोट लिख देता हूँ। 2003 में नाम परिवर्तन हुआ था, ठीक है। दक्षिण बस्तर बोलेंगे किसको? ऑफिशियली नाम हो जाएगा दंतेवाड़ा जिसको बोलते हैं, उसका ऑफिशियल नेम हो जाएगा दक्षिण बस्तर। उत्तर बस्तर बोला जाएगा कांकेर को, उत्तर बस्तर, कांकेर। और कबीरधाम बोलेंगे कवर्धा को, कबीरधाम बोलेंगे किसको? कवर्धा को। तो ये नामों में परिवर्तन हुआ था 2003 को, ठीक है। दुर्ग संभाग में जिलों की संख्या है 5। यहाँ पे मैंने नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, हेम, कोंडागांव और ये जो जिले मैंने पहले बताए थे उसको मिलाकर कुल 7 जिले होते हैं। दुर्ग संभाग में जिलों की संख्या 5। दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, बालोद और कबीरधाम। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा संभाग है हमारा बस्तर संभाग, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटा जो है, उसके बाद आता है सरगुजा संभाग, फिर आता है बिलासपुर संभाग, फिर आता है रायपुर संभाग और सबसे छोटा जो आता है वो है दुर्ग संभाग। जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे बड़ा संभाग है बिलासपुर, फिर रायपुर, फिर दुर्ग, फिर सरगुजा, फिर बस्तर, ठीक है। यानी कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो सबसे बड़ा संभाग है वही जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से काफ़ी छोटा संभाग है, ठीक है, सबसे छोटा संभाग है।
भौगोलिक स्थिति के बारे में देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति जो है राज्य का लगभग जो है पूर्वी देशांतर से तात्पर्य है। पूर्वी देशांतर जो है, पूर्वी देशांतर यानी कि छत्तीसगढ़ अगर इस तरीके से है, मान के चलिए छत्तीसगढ़ के मैप में आपको ले चलता हूँ। तो छत्तीसगढ़ के मैप में अगर हम चलें तो वो लेफ्ट साइड वाला जो है, सबसे लेफ्ट साइड वाला और ये दक्षिण साइड वाला, एक ऊपर रहेगा पॉइंट और एक नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड वाला जो है वो है 80 अंश 15 मिनट और इस साइड वाला जो है वो है 80 अंश 25 मिनट, ठीक है। अगर हम नीचे वाले की बात करें तो नीचे वाला जो आएगा 17 अंश और 46 मिनट और ऊपर वाला जो आएगा वो आएगा 24 अंश और 5 मिनट। इस तरीके से छत्तीसगढ़ का जो है भौगोलिक विस्तार है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, क्योंकि 17 से देखिए 24.5 मिनट इनके बीच में एक लाइन आ जाती है, वो है 23.5 डिग्री आप बोल सकते हैं, 23.5 डिग्री लाइन, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोला जाता है कर्क रेखा। ये छत्तीसगढ़ के 3 जिले से होकर के गुजरती है, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, ये तीनों जिले ऊपर में। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसको बोलते हैं IST। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मेडिटेरियन टाइम भी बोल सकते हैं इसको। मानक समय मतलब मेडिटेरियन लाइन बोल सकते हैं, बीच वाला लाइन भारत के लिए मेडिटेरियन हो सकता है, मध्य में जो गुजरती है वो। तो लेकिन भारतीय मानक समय इसको मान के चलते हैं। भारतीय मानक समय ऑफिशियल शब्द भी है। ये जो है छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से गुजरती है। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से, वो जिले कौन कौन से हैं? बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद। यहाँ से भारतीय मानक समय गुजरती है, ठीक है। उसके बाद कर्क रेखा और IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में देख लेते हैं। तो ये दोनों रेखा आपस में कब काटती है, कहाँ पे काटती है? ये दोनों रेखा जो है सूरजपुर जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को काटती है। तो आंसर आ जाएगा सूरजपुर जिला में कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक दूसरे को काटती है। क्वेश्चन ये भी आता है, ये बैकुंठपुर के आसपास की जगह है जहाँ पे ये काटती है। तो बैकुंठपुर वैसे कोरिया में आता है, ठीक है। तो किस शहर के आसपास कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जो है एक दूसरे को काटती है? ये भी कभी बार प्रश्न पूछा जाता है। तो उत्तर आ जाएगा बैकुंठपुर के आसपास। भू अवस्थित का मतलब वो होता है कि ऐसा जिला जो किसी पड़ोसी जो राज्य है, आसपास के पड़ोसी जो राज्य है उसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, उसके साथ सीमा साझा नहीं करता है। केवल छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के साथ ही बाउंड्री या फिर सीमा साझा करता है, उसको हम बोलेंगे भू अवस्थित। भू अवस्थित का मतलब होता है कि वो जो है अपने ही राज्य के जिलों के साथ सीमा साझा करता है, किसी अन्य राज्य के जिला के साथ सीमा साझा नहीं कर रहा है। पहले होते थे छत्तीसगढ़ में भू अवस्थित 9, अभी गौरेला पेंटर मरवाही बनने के कारण से बिलासपुर भी भू अवस्थित हो गया है। तो कुल मिलाकर के अभी है 10, ठीक है। तो थैंक यू, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। ऐसे वीडियो मैं लगातार बना करके आप लोगों के लिए लाते रहूँगा, ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी से हो सके। मैं भी चाहता हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।